हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे हो और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान आप टाइम से रख रहे हो। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीके क्वेश्चंस, सामान्य ज्ञान। और जो टॉपिक है हमारा वो है चंद्रयान 3। आज की क्लास में हम चंद्रयान से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ जानेंगे विद आंसर। तो आप बस ध्यान से जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता है जो रिसेंटली कुछ मेन मतलब कि हुआ होता है तो उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और फिर चंद्रयान तो 3 इतना बड़ा एक कामयाबी है, ठीक है, इसरो के लिए, भारत के लिए। तो इसीलिए आप इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको मैं बताती जा रही हूँ और उनके आंसर भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट है चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मिशन है। चंद्रयान जो आपका 3 है उसके बारे में पूछा गया कि ये भारत का कौन सा मिशन है। तो इसका उत्तर है तीसरा चंद्र मिशन है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तीसरी कोशिश है। आपको पता है इससे पहले भी भारत इसरो ने क्या किया था, कोशिश की थी, बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर वो असफल हो गया था। लेकिन अभी जो तीसरा है ये बिल्कुल एक सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, बेहद ये लगा लो एक मुकाम हासिल किया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत किन देशों के बाद अब किस स्थान पर है। लक्ष्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश कौन सा है, भारत। तो ये भारत जो है वो चौथा देश यहाँ पर बना है। किसके बाद है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है तो वो चौथा देश भारत है। याद रखना 3 अमेरिका, रूस, चीन, इनके बाद हमारा 4th नंबर पर है। यहां पर अगला है चंद्रयान 3 में किसे जोड़ा गया था। चंद्रयान 3 में किसे जोड़ा गया था। अब है एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रमोशन मॉड्यूल PM और एक रोवर को जोड़ा गया था। तो इनको जोड़ा गया था, LM को, PM को, ठीक है। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य। अब जो चंद्रयान 3 जो भेजा गया था उसका मेन जो लक्ष्य है वो क्या था उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें उसका लक्ष्य क्या था, मुख्य लक्ष्य स्पेस मिशन के लिए जरूरी नई तकनीकों को विकसित करना। क्या लक्ष्य था मुख्य, कि जो स्पेस मिशन है उसके लिए नई जो तकनीकें होती है उसको विकसित करना, डेवलप करना। ओके, अगला जो प्रश्न है चंद्रयान 3 के लक्ष्य कौन कौन से हैं। अब इसमें लक्ष्य पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला जो बताया गया पॉइंट, चंद्रमा पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ये उसके लक्ष्य थे कि जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हो सके, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कोई समस्या ना आए। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। अब मेन इसमें था कि सॉफ्ट लैंडिंग करानी है और रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना है, ठीक है। ये इसके मेन लक्ष्य थे चंद्रयान आपके 3 के। अगला जो प्रश्न है वो है चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड का क्या अलग है।
मतलब इन दोनों में क्या अलग है वो पूछा गया है विक्रम और प्रज्ञान में। उत्तर है इसका चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान 2 के जैसे ही है। अब इसमें कहा गया जो चंद्रयान 2 था ना वैसा ही चंद्रयान 3 भी है विक्रम, एक जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही है। अगला जो प्रश्न है पेलोड का उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य पूछा गया किसका, पेलोड का। तो पेलोड का उद्देश्य है चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों के बारे में सूचना एकत्रित करना, सतह के तापीय गुण और चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी की सटीक गणना करना। अब इसमें जो पेलोड का उद्देश्य था कि जो चंद्रमा पर आने वाले जो भूकंप है उनकी सूचना को इकट्ठा करना, तापीय जो गुण होता है चंद्रमा पर धरती के बीच में दूरी कितनी है उसकी सटीक गणना कर सके, ये था पेलोड का उद्देश्य। चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में क्या नया प्रयोग किया गया। अब इसमें चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऑफ एलिवेटेड प्लेनेट अर्थ कहा जाता है, स्पेस। तो अगला जो प्रश्न है वो है चंद्रयान 3 में कितने सोलर पैनल लगे। तो इसमें है चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से 2 गुना यानी 4 सोलर पैनल लगाए गए। अब चंद्रयान जितने 2 में लगाए गए थे ना उससे 4 गुना यहाँ पर लगाए गए हैं 3 में। अगला यहाँ पर है प्रश्न चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए क्या उपयोग किया गया है। अब चंद्रयान जो 3 है उसकी बेहतर निगरानी के लिए क्या किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए इसमें अधिक नेविगेशनल इक्विपमेंट्स लगाए गए, इक्विपमेंट्स लगाए गए। तो ये चीजें हैं इसमें बताई गई है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लगा। लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लगा है, ठीक है, 6 महीने। कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान 3 पहुंचा चांद पर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा पर जो चंद्रयान 3 है वो कितने दिन में पहुंचा। तो आपको पता होना चाहिए कि 40 दिन में चंद्रयान जो है चांद पर पहुंच गया था। 40 दिन 40 डेज। भारत से पहले कौन कौन से देश चंद्रमा पर पहुंचे। अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका, रूस और चीन, 3 बताए थे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, चौथा भारत है। मिशन चंद्रयान 3 पर कितना खर्चा लगा। लगभग 650 करोड़, ठीक है, इतना खर्चा लगा है। इंसान, अगला प्रश्न है इंसान का चांद पर कितना वजन घट जाता है। इंसान का वजन वास्तविक वजन से लगभग 16.5% तक कम हो जाता है, ठीक है, 16.5। अगला प्रश्न है चांद का दक्षिणी ध्रुव हिस्सा क्यों है इतना खास। दक्षिणी ध्रुव हिस्सा खास पूछा गया। तो नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में कई गहरे खड्डे और जो गड्ढे होते हैं ना वो है और पर्वत है। इसमें छाव वाले हिस्से में सालों से सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचा है। तो ये इसमें इसलिए क्योंकि इसमें गड्ढे हैं और इसमें क्या पर्वत है और काफी सालों से इसमें सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाया। अगला प्रश्न, क्या आप
जानते हैं चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा रहता है। अब चांद के बारे में ये तो देखो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो शायद हमें भी नहीं पता होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या आप जानते हैं चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा रहता है? चांद दिन का औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और रात का 153 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है, दिन में गर्म होता है और रात को ठंडा। अगला प्रश्न, चांद की सतह पर गोल खेलने वाला पहला इंसान कौन था? गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान पूछा गया, वो भी चांद पर। 1971 को अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। 1971 को अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए। उन्होंने चांद की जमीन पर गोल्फ खेलने लगे। ठीक है, 1971 की बात है जब चांद पर गोल्फ खेला गया था और एलन शेफर्ड ने वहां पर खेला था। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा संगठन चला रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। ठीक है, इसरो है और बाकी आप देख सकते हो हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूरा नाम। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अब उस रॉकेट का नाम बताना है जो चंद्रयान 3 में मतलब वो लॉन्च किया गया था। तो LVM-3M4 रॉकेट से, ये रॉकेट का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन से पहले चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अब 2 की बात हो रही है यहाँ पर। GSLV Mk3, ये भी रॉकेट का नाम है। अगला प्रश्न, भारत में मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया तो के सिवान को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, के सिवान। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चांद पर कितने दिनों के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी? तो 45 से 50 दिनों के अंदर करनी थी, लेकिन वो 40 दिन में पहुंच गया। आगे, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की विशेषता अन्य कई देशों के चंद्र मिशन की तुलना में क्या है? अब डिफरेंस बताना है कि बाकियों ने भी तो की है और हमने भी की है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, यही इसकी विशेषता है कि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, जो कि किसी ने भी अभी तक वहां नहीं उतारा है। इसरो टेलीमेट्री ट्रेनिंग और कमांड नेटवर्क किस जगह है? तो वो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित है? उत्तर है इसका, चंद्रयान 3 मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना है। चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 5:47 बजे लैंडिंग होने का अनुमान है, ये बताया गया था। ठीक है, पहले अनुमान लगाया गया था सिर्फ। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा है? टफ पार्ट कौन सा है? टफ, चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है, जैसे कि 2019 चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से जो मिशन था वो क्या हो गया था? खराब हो गया था। जो चंद्रयान 2 था उसका क्या हुआ था? उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो मिशन था फेल हो गया था।
ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।